हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि तीन कोण ABC समांतर श्रेणी में हों तो सिद्ध कीजिए कि कोट बीटा बराबर साइन ए माइनस साइन सी बटे कोस सी माइनस कोस ए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास कोण ए कोमा कोण बी कोमा कोण सी, ये सभी के सभी समांतर श्रेणी में है। यदि ये तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सार्वांतर D हमारा क्या होता है? यह होता है हमारा T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर ऐसे कर लो आप कि तीसरा पद माइनस में दूसरा पद। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है हमारा यहाँ B, तो B रख दिया, फिर माइनस। पहला पद क्या है? पहला पद है हमारा यहाँ A, तो यहाँ पर यह A रख देते हैं, फिर है बराबर। तीसरा पद है हमारा यह, यानी कि T3, तो C रख दिया माइनस में T2 यानी कि B। तो इस B को हम बाईं ओर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा दुगना B का और A प्लस में C। यहां से हम B का मान ज्ञात कर लेंगे, तो B का मान आएगा हमारे पास A प्लस में C बटे 2। जहां कहीं हमारा A प्लस C बटे 2 बन जाएगा तो हम उसके स्थान पर रख देंगे कोण B। तो हम यह भी जानते हैं कि साइन C माइनस साइन D का क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारे साइन C के स्थान पर क्या है? यह साइन C के स्थान पर है हमारा कोण A और D के स्थान पर है यह कोण C, तो रख देते हैं। तो यानी कि साइन A माइनस साइन C का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हमारे पास यहाँ होगा 2 कोस, फिर आता है यहाँ पर A प्लस में C बटे 2, फिर इसकी गुणा में आता है यहाँ पर साइन, फिर आता है यह A माइनस सी बटे 2। अब हमें यहाँ और किस सूत्र की जरूरत पड़ेगी? हमें यहाँ सूत्र की जरूरत पड़ेगी कोस सी माइनस कोस A। तो हम जानते हैं इसका भी क्या सूत्र होगा कि कोस C माइनस में कोस A। तो इसका सूत्र हमारे पास यहाँ होगा, पहले आएगा 2, फिर आएगा यहाँ पर हमारा साइन, फिर यहाँ आता है हमारा A प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, और फिर इसकी गुणा में यहाँ आएगा साइन, और बाद वाला कोण माइनस पहले वाला कोण, यानी कि बाद वाला कोण है A माइनस पहले वाला कोण है C, और बटे में क्या आएगा 2। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे और साथ में हम यह A प्लस सी बटे 2 का मान यहाँ पर B रख देंगे। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है यहाँ पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। हम इस प्रश्न का क्या करते हैं, यहाँ पर दायां पक्ष ले लेते हैं। तो दायां पक्ष लेने पर, तो जब हम इस प्रश्न का दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का दायां पक्ष है हमारे पास साइन ए माइनस में साइन सी और बटे क्या है, यहाँ पर है हमारा यह कोस सी माइनस में कोस ए। अब हम इन सब के मान रख देते हैं जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताए थे। सबसे पहले है यह है अंश में जो लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन सी, इसका सूत्र मैंने यहाँ पर बता दिया था। यह सूत्र लिख देते हैं, पहले है 2, फिर है कोस A प्लस सी बटे 2, फिर इसकी गुणा में है हमारा साइन A माइनस सी बटे 2, और पूरे के बटे में क्या है वह लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है हमारा 2, फिर है साइन A प्लस सी बटे 2, और इसकी गुणा में क्या है? इसकी गुणा में है साइन A माइनस सी बटे 2। तो हम देख रहे हैं साइन A माइनस सी बटे 2, यह है ऊपर भी है अंश में भी और हर में भी है, कट जाएगा 2 से, यह 2 कट जाएगा। तो कोस बटे साइन क्या होता है? हम जानते हैं कि कोट थीटा का सूत्र होता है हमारे पास कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो यह जब मैं सूत्र यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ऊपर है हमारा कोस A प्लस सी बटे 2, नीचे है साइन A प्लस सी बटे 2, तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा हमारा यहाँ पर कोट A प्लस सी बटे 2 बराबर हमारा चल ही रहा है, जो क्या है? यह है हमारा दायां पक्ष। तो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था A प्लस सी बटे 2 जब कभी बन जाएगा उसके स्थान पर क्या रखेंगे? इसके स्थान पर रखेंगे हम यह B, तो रख देते हैं उसके स्थान पर B। तो जैसे ही हम यहाँ पर B रखते हैं तो हम देख रहे हैं यह क्या बन गया? यह बन गया है हमारा यहाँ पर बायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर हो गया है बाएं पक्ष के। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।